बैक। तो उम्मीद करते हैं आपका फर्स्ट चैप्टर बहुत ही अच्छे से हो गया होगा। अच्छा, एक टिप जो बताना था कि आप छोटे छोटे जो चैप्टर्स हैं ना उसको बहुत अच्छे से करो। उससे क्या होगा कि उसमें क्वेश्चंस ऑलरेडी कम होते हैं। जब कम क्वेश्चंस रहते हैं तो उसमें आपको जो प्रोबेबिलिटी ऑफ हिटिंग दैट क्वेश्चन है वो ज़्यादा रहता है, आपको उसमें पॉइंट्स फटाफट रिटेन रहता है। तो आप क्या करो, जो छोटे चैप्टर्स हैं वो पहले उड़ाएंगे, ठीक है। चलो, छोटे चैप्टर्स आपका फर्स्ट चैप्टर अच्छे से हो गया होगा। उम्मीद करते हैं वीडियो डाला हुआ है फर्स्ट चैप्टर का वीडियो देख लेना। आइए हम लोग शुरू करते हैं। जो अगला चैप्टर है जिसका नाम है इन्वेस्टर प्रोटेक्शन एक्ट, ठीक है। इन्वेस्टर प्रोटेक्शन जो लास्ट चैप्टर है इस बुक का, जो आपको गोपाल सर का बुक दिया गया है उसका लास्ट चैप्टर है। तो इसे आप अच्छे से देखो। इन्वेस्टर प्रोटेक्शन में आप जो पहला क्वेश्चन है, व्हाट डू यू मीन बाय इन्वेस्टर प्रोटेक्शन, मतलब क्या होता है। अच्छा, आज सिर्फ पॉइंट पे आता है जल्दी जल्दी, ठीक है, क्योंकि इतना टाइम नहीं है। तो हम लोग थोड़ा पॉइंट्स पे बात करेंगे, बाकी इतना नहीं। व्हाट डू यू अंडरस्टैंड बाय इन्वेस्टर प्रोटेक्शन। इन्वेस्टर प्रोटेक्शन मतलब क्या, आप बताओ क्या होता है इन्वेस्टर प्रोटेक्शन। इन्वेस्टर को प्रोटेक्ट करना है, सिंपल सा बात है। तो आप लिखोगे इसमें, अब सुनो और एक चीज़ बताता हूँ, आंसर लिखने का जो मेथड है, हर एक आंसर में ना, चलो एक अलग से वीडियो बना देंगे उसका। अब इन्वेस्टर प्रोटेक्शन में क्या होगा, इन्वेस्टर को प्रोटेक्ट करेगा। कौन प्रोटेक्ट करेगा, बोलो आप खुद सोचो, कौन प्रोटेक्ट करेगा। इन्वेस्टर को रेगुलेटर्स, फाइनेंशियल रेगुलेटर्स प्रोटेक्ट करेंगे, ठीक है। इन्वेस्टर्स को फाइनेंशियल रेगुलेटर्स प्रोटेक्ट करेंगे। अच्छा, कैसे प्रोटेक्ट करेंगे सर, इन्वेस्टर्स को फाइनेंशियल रेगुलेटर्स कैसे प्रोटेक्ट करेंगे, कुछ लॉज बनाएंगे किसके ऊपर, जो स्कैम करते हैं, ठीक है। स्कैम कौन करते हैं, जैसे कंपनीज वगैरह जो भी स्कैम करती है उनके ऊपर कुछ लॉज बनाएंगे। चलो, तो पहला क्वेश्चन जो है वो वही है, व्हाट डू यू अंडरस्टैंड बाय इन्वेस्टर प्रोटेक्शन। शॉर्ट नोट में आ सकता है, इसको बस थोड़ा रीड कर लीजिएगा तो काम हो जाएगा। और जो हम लोग मार्किंग कराया है उसको ध्यान रखिएगा। डिस्कस द नीड फॉर इन्वेस्टर प्रोटेक्शन आ रहा है। अच्छा सुनो, जो क्वेश्चन पैटर्न जो ऐसा कुछ होता है ना कि 5 नंबर का और 10 नंबर का क्वेश्चन आता है, तुम ना बुक में से वो क्वेश्चन पढ़ 5 नंबर वाला, जो देख कोई 6 में से 5 करना होगा, बट जो 5 नंबर में वो क्वेश्चन पढ़ना जो तुमको 6 में 4 करना होगा। तो जो तुमको जिसमें तुम देख रहे बुक में बिना 6 पॉइंट दिया हुआ है, 6 पॉइंट वाला जितना आंसर है वो तुम पकड़ ले, मेरा सजेशन है, ठीक है। वही सजेशन है, क्योंकि वही इक्विवेलेंट मार्क्स है जो 5 नंबर का डिजर्व करता है। जिसमें 12 पॉइंट्स है, मोर देन 8 पॉइंट्स जिस क्वेश्चन में है वो तुम्हारा 10 मार्क्स में आएगा। जिसमें 7 पॉइंट है, जिसमें 3 पॉइंट है, जिसमें 2 पॉइंट है, मत वेस्ट कर अपना टाइम, उसमें नहीं आने वाला एग्जाम में वो, ठीक है। चलो, अब तुम समझदार हो, तुम देख लेगा। डिस्कस द नीड फॉर इन्वेस्टर प्रोटेक्शन, जो अगला क्वेश्चन है वो इन्वेस्टर प्रोटेक्शन का नीड। ग्रोइंग अप इन कॉन्फिडेंस ऑफ इन्वेस्टर्स, व्हाट इज ग्रोइंग अप कॉन्फिडेंस ऑफ इन्वेस्टर्स। देखो, अगर इन्वेस्टर को हम प्रोटेक्ट करेंगे ना तो सबसे बड़ा फायदा क्या होगा बोलो तो, जैसे हम तुमको बोलेंगे भाई तुम मेरे पास पैसा लगा, और तुमको बोलेंगे एक XYZ के पास पैसा लगा, तुमको लगता है कि मेरे पास तुम्हारा पैसा सेफ है तो तुम ऑब्वियसली मेरे पास लगाएगा। लेकिन तुमको ये अश्योरिटी कब होगा, जब हम वैसा फ्यूचर पहले पास्ट में काम किए हुए रहेंगे। तो इन्वेस्टर प्रोटेक्शन में भी वही होता है कि जो बैंक्स, फाइनेंशियल इंस्टीट्यूशंस वगैरह हैं उनके ऊपर अगर कड़क लॉज एंड रेगुलेशंस लगा हुआ रहेगा, उससे क्या होगा, जो इन्वेस्टर्स हैं उनको लगेगा ठीक है भाई हम यहाँ पैसा लगा सकते हैं, मेरा पैसा डूबेगा नहीं। अब मान लो विजय माल्या, नीरव मोदी जैसा बार बार स्कैम अगर होने लगे नीरव मोदी और विजय माल्या से बार बार स्कैम होता रहेगा तो क्या पब्लिक पैसा लगा पाएगा। बैंक्स भी जब बैंक से भी पैसा लेके भाग जा रहे हैं तो क्या आदमी बोलेगा, ठीक है। तो हम सेबी और RBI का क्या काम है, ये लोग रेगुलेशंस लगाएंगे जिससे हम इन्वेस्टर्स को कॉन्फिडेंस आएगा मार्केट में इन्वेस्ट करने का। यही सब आपको इंग्लिश में बना के लिखना अंदर। डेवलपमेंट ऑफ प्राइमरी एंड सेकेंडरी मार्केट। अच्छा, प्राइमरी एंड सेकेंडरी मार्केट क्या होता है बॉस। प्राइमरी मार्केट वो मार्केट होता है जहाँ पे शेयर्स इशू होते हैं एंड फर्स्ट इशू होते हैं, ठीक है। एंड सेकेंडरी मार्केट ये होता है जो तुम क्या करते हो, इशूड शेयर को सेल एंड परचेज करते हो। सेकेंडरी मार्केट इज अ स्टॉक एक्सचेंज, ओके। प्राइमरी मार्केट में IPO होता है। तुम ये सब कैपिटल मार्केट, मनी मार्केट जब पढ़ेगा ना उसमें पूरा ये सब डिटेल में बताया हुआ है। और थर्ड पॉइंट, क्रिएशन ऑफ इंडस्ट्रियल एटमॉस्फेयर। एक अच्छा एटमॉस्फेयर रहेगा कि हम लोग का पैसा डूबेगा नहीं, तो सब लोग अच्छे से इन्वेस्ट करेंगे। जो फोर्थ पॉइंट है वो है क्रिएशन ऑफ सेंस ऑफ अकाउंटेबिलिटी। क्रिएशन ऑफ सेंस ऑफ अकाउंटेबिलिटी मतलब क्या होता है, अकाउंटेबिलिटी मतलब क्या होता है, जैसे तुमको कुछ पावर दिया, पावर देने के बाद अगर उसमें कुछ गड़बड़ होगा ना तो उसकी जवाबदेही तुम होगे। जवाबदेही मतलब होता है कि यू आर रिस्पॉन्सिबल फॉर दैट पर्टिकुलर थिंग, तो आपको आंसर करना है कि ये गलत क्यों हुआ, दैट इज कॉल्ड अकाउंटेबिलिटी। कॉन्शियसनेस ऑफ इन्वेस्टमेंट, सोच समझ के इन्वेस्टमेंट करना बहुत ज़रूरी है।
इन्वेस्टर जो होगा ना उनको बताना भी जरूरी है कि आप इन्वेस्ट करो, आपका पैसा नहीं डूबेगा, ये सब ठीक। क्रिएटिंग डिसिप्लिन इन द फाइनेंशियल मार्केट, व्हाट्स क्रिएटिंग डिसिप्लिन इन द फाइनेंशियल मार्केट, कैसे डिसिप्लिन क्रिएट होगा बताओ, सोचो। डिसिप्लिन कैसे क्रिएट होगा, जब आप इन्वेस्टमेंट को रैशनली करोगे एंड ब्रोकर्स आपको लूटेंगे नहीं, हाई चार्ज नहीं करेंगे, तो आप पढ़ना उसमें। और अच्छा सुनो, जब इन्वेस्टर प्रोटेक्शन से आपको पता चलेगा क्वेश्चन इन्वेस्टर प्रोटेक्शन से आया है, तो आप क्या करेगा, जो भी आंसर्स करेगा ना वो सारा जो होगा लिंक प्रोटेक्शन 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 इस वर्ड्स में आंसर्स करना है, ताकि क्या हो, जो एग्जामिनर है उसको ये समझ में आए कि आपको चैप्टर का नॉलेज है एंड आप कुछ उसमें ज्ञान नहीं लिख रहे हो। तो हमेशा चैप्टर का जो फर्स्ट क्वेश्चन होता है, जैसे डिफाइन इन्वेस्टर प्रोटेक्शन, व्हाट इज नीड फॉर इन्वेस्टर प्रोटेक्शन, फाइनेंशियल सिस्टम में था व्हाट इज फाइनेंशियल सिस्टम, इसको अच्छे से याद करोगे। इसको क्या करोगे, हर आंसर को स्टार्ट करने से पहले एक जिस्ट थोड़ा सा 2-3 लाइन का लिख दिया, उससे क्या इंट्रोडक्शन बॉडी कंक्लूजन पूरा मस्त सेटअप हो पाएगा आंसर का। ओके चलो आगे। डिस्क्राइब द इंपॉर्टेंट फंक्शन ऑफ द ग्रीवियंस सेल इन द स्टॉक एक्सचेंज। ग्रीवियंस सेल क्या होता है, ग्रीवियंस सेल आपका मतलब कौन, इन्वेस्टर्स का जो भी दुख होगा वो ग्रीवियंस सेल में एड्रेस होगा, मतलब जो भी आपको कंप्लेंट है वहाँ करो और वहाँ से आपको पॉजिटिव रिस्पांस आएगा। रिकॉर्डिंग ऑफ प्रोसेस क्या है, ठीक है, इंपॉर्टेंट क्वेश्चन हमको लग रहा है आ सकता है, बट उतना ठीक है, एक बार रीड कर लेना, बहुत इजी है, ठीक है, उतना खास नहीं है बट इजी है। छोटा चैप्टर में ना क्या तो इंपॉर्टेंट और क्या नॉट इंपॉर्टेंट तुमको बता दियो, 6 पॉइंट 10 पॉइंट वाला हिसाब वो कर लेना। रिकॉर्डिंग ऑफ ग्रीवियंसेस, ग्रीवियंसेस सेल क्या करेगा, उसका प्रोसेस क्या है, पहले तुम आओगे कंप्लेन लिखाने जाते हो पुलिस में, तो क्या करते हो, पहले जाता है तो पुलिस FIR लिखता है, वैसे लिखता है कि पता नहीं, पुलिस लिखता है, उसके बाद उसको क्या करता है, एनालाइज करता है, ठीक है, कि ग्रीवियंस कैसा है, इंपॉर्टेंट है या नॉट इंपॉर्टेंट। इंपॉर्टेंट वाले को पहले देखेंगे, नॉट इंपॉर्टेंट को थोड़ा बाद में देखते हैं। चलो इंपॉर्टेंस के हिसाब से वो बाइफरकेट कर लिया। कॉल अपॉन द अग्रीव्ड इन्वेस्टर, जो इन्वेस्टर्स को इससे नुकसान पहुंचा है उन्हें बुलाइए। कॉल टू जज द इम्पोर्टेंस ऑफ ग्रीवियंसेस, देखेंगे कौन सा इंपॉर्टेंट है। कॉल अपॉन द डिफॉल्टर शेयर ब्रोकर, जो शेयर ब्रोकर आपसे ज़्यादा कमीशन चार्ज किया, जो लूटा है आपको, उन्हें बुलाएंगे। मतलब यहाँ इन्वेस्टर्स को बुलाया, यहाँ पे किसको बुलाया, शेयर ब्रोकर्स को बुलाया जो आपके साथ गलत किए। उसके बाद हम लोग अपना फाइनेंशियल वगैरह इंफॉर्मेशन चेक करेंगे, जो प्रॉब्लम जिसका गलती होगा उसको पनिश किया जाएगा। टू वर्क ऑन द बिहाफ ऑफ इन्वेस्टर्स, कॉन्फिडेंस ऑन द इन्वेस्टर्स इन द स्टॉक मार्केट, अच्छा क्वेश्चन है, ठीक है, आ सकता है। फिर रेजिस्ट द अनएथिकल एक्टिविटीज, व्हाट इज रेजिस्ट, रेजिस्ट मतलब रोकना, अनएथिकल एक्टिविटी अगर कोई करता है तो उसे रोकेंगे जरूर। ट्राई टू रिफॉर्म द शेयर मार्केट, बिल्ड अप फेयर शेयर प्राइस ऑफ द मार्केट। नेक्स्ट क्वेश्चन इज डिस्कस द रोल ऑफ सेबी इन इन्वेस्टर प्रोटेक्शन। ऑब्वियसली इन्वेस्टर प्रोटेक्शन कौन करेगा, सेबी करेगा, इन्वेस्टर है ना, तो इन्वेस्टर कहाँ इन्वेस्ट करेगा, कैपिटल मार्केट्स में इन्वेस्ट करेगा, तो जो इन्वेस्ट करेगा मनी मार्केट में करेगा, बट जो इन्वेस्ट करेगा मनी मार्केट में तो RBI, और अगर कैपिटल मार्केट में करता है तो सेबी, ठीक है। सेबी का क्या रोल है, देखो पहला रोल ऑफ सेबी इन रिलेटिंग टू सुपरविजन ऑफ द शेयर मार्केट एक्टिविटीज। सेबी क्या करेगा, सुपरवाइज करेगा, सुपरवाइज करना मतलब वॉच डॉग ऑफ द स्टॉक एक्सचेंज कहा जाता है। सेबी को क्या कहा जाता है, वॉच डॉग, मतलब देखता है कुत्ता एंड काटता भी है, वॉच डॉग ऑफ द स्टॉक एक्सचेंज, वो देखेगा एंड आपको केस में डालेगा अगर आप कुछ गलत कर रहे होंगे। बोलते हैं रोल ऑफ रिलेटिंग टू इशू ऑफ शेयर्स, अगर कोई शेयर इशू होगा तो सेबी जो फॉर्मेलिटीज दिया है उसको फॉलो करने के बाद ही आप इशू कर सकते हो। पहला था शेयर मार्केट एक्टिविटीज को सुपरवाइज करना। थर्ड पॉइंट इज रोल ऑफ सेबी ओवर एक्टिविटीज ऑफ शेयर ब्रोकर। शेयर ब्रोकर क्या ब्रोकर चार्ज कर रहे हैं, नहीं कर रहे हैं, जो कॉन्ट्रैक्ट नोट्स में डिटेल दिया गया क्या पूरा आप लोग लिख रहे हो कि नहीं लिख रहे हो, एक्सेस ब्रोकर चार्ज कर रहे हो या नहीं कर रहे हो, सेबी अपना रूल्स लगा देता है, उससे ऊपर आप कुछ नहीं कर सकते। सेम थिंग रोल ऑफ सेबी रिगार्डिंग इन्वेस्टर्स, आपको प्रोटेक्शन करने का काम है उनका। ये क्वेश्चन 6 मार्क में आ सकता, 5 मार्क नंबर में आ सकता है, ठीक है, ये लिख लो। रोल ऑफ सेबी वाला जो है ये आ गया, ठीक है, पेपर में है ये। चलो रोल ऑफ सेबी ओवर एक्टिविटीज ऑफ क्रेडिट रेटिंग एजेंसीज। एक्टिविटीज ऑफ क्रेडिट रेटिंग एजेंसीज मतलब क्रेडिट रेटिंग एजेंसीज वो एजेंसीज होते हैं जो आपको, जो कंपनीज को सर्टिफिकेट देते हैं कि ये कंपनी डिफॉल्टर्स के लिस्ट में आएंगे या नहीं, इनका क्रेडिट वर्दीनेस कैसा है, जो ये पैसा लेते हैं क्या ये लौटा पाते हैं टाइम पे या नहीं। अगर जिस कंपनी का बेटर होगा हम लोग उसी में इन्वेस्ट करेंगे, ठीक है, बट क्रेडिट रेटिंग एजेंसी कोई जिम्मेदारी नहीं लेता है कि अगर आप मेरे रेटिंग के ऊपर पैसा लगाते हो तो आपको हम कुछ रिफंड या हम आपका लॉस का कुछ बियर करेंगे, वो बस अपना रेटिंग देते हैं, काम खत्म, ठीक है। जैसे आपको रेटिंग दिया जाता है कैलकाटा यूनिवर्सिटी की तरफ से ABCD या जो भी ग्रेड आएगा, फर्स्ट सेकंड थर्ड जो भी होगा, उसके बेस में आपको अगर जॉब कोई देता है कंपनी, तो आप ये नहीं बोल सकते यार इसको जॉब दिया कैसे ना लायक निकल गया, तुम तो बोला था रेटिंग इसका इतना अच्छा, इतना अच्छा परसेंटेज दियो उसको, क्योंकि CU में कैसे परसेंटेज आता है वो आप सबको पता है, ठीक है। अच्छा CU में मार्क्स कम का भी नहीं बोला जाता, ये बता दे रहे, लेकिन कोई लोग अपने मेहनत से करते हैं, कोई चीटिंग करके करते हैं, बट सब ठीक है। अभी तो एक नया मूवी भी रिलीज हो रहा है, इमरान हाशमी, चीट इंडिया, देखेंगे सब लोग मिलकर।
आफ्टर एग्जाम। डिस्कस द रोल ऑफ जुडिशियरी, नेक्स्ट क्वेश्चन जो है, डिस्कस द रोल ऑफ जुडिशियरी रिगार्डिंग इन्वेस्टर प्रोटेक्शन। इसको हल्का से रीडिंग करना, जुडिशियरी का क्या क्या काम है इन्वेस्टर प्रोटेक्शन से रिलेटेड। 11 पॉइंट्स है बॉस, हाँ 11 पॉइंट्स माइंडेड। ये क्वेश्चन आ भी सकता है, नहीं भी आ सकता है, बट आप पॉइंट्स एक बार हल्का हल्का देख के जाओगे। ज़्यादा सजेशंस पे डिपेंडेंट मत होना, ठीक है। अकाउंट्स, कॉस्ट, ये सब मेरा स्पेशलाइजेशन है, टैक्स, ये सब मेरा स्पेशलाइजेशन है, इस पे जो सजेशन देंगे आ जाएगा। कोई भी टीचर जो थ्योरी पे सजेशन दे रहा है वो रिस्क पे दे रहा है। रिस्क क्या है? आपके करियर का रिस्क है, या आप धोखे में जा सकते हो, ठीक है। तो ज़्यादा सजेशन नहीं, कोई व्हाट्सएप पे आ गया नोट, ये वाला 10 क्वेश्चन पढ़ लो, ऐसा होता ना तो भाई उसके वहाँ लाइन लगा हो रहा था कि 10 क्वेश्चन भाई दे दिया, पढ़ ले भाई। ये सब एक तुक्का लगाते हैं, ठीक है। तुक्का लग गया तो ठीक है, नहीं लगा तो नहीं, कोई दिक्कत नहीं, जो होगा देखा जाएगा, बच्चे का तो जाएगा ना करियर। तो आप ज़्यादा सजेशन में नहीं, पूरे दिल से सब चीज़ को पढ़ के जाओ, जो आना होगा वो आ जाएगा क्वेश्चन में, आप अच्छे से होगा, फ्री माइंड से जाओ। नहीं पढ़ा अभी तक, नहीं पढ़ा, एक दिन में क्या उखाड़ लोगे, ठीक है। अगर बहुत दिन से पढ़ा है तो एक दिन में टेंशन लेके क्या उखाड़ लोगे, ठीक। तो रिलैक्स रहो, एकदम बिंदास पढ़ो, कोई दिक्कत नहीं। डिस्कस द रोल ऑफ मीडिया इन इन्वेस्टर प्रोटेक्शन। ये इंपॉर्टेंट क्वेश्चन, वेरी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन, पेपर में आपको दिखना चाहिए, ठीक है। रोल ऑफ मीडिया क्या है? मीडिया का रोल, मीडिया कौन है भाई? मीडिया हुआ चाहे एडवर्टाइजिंग न्यूज़पेपर्स है, चाहे टीवी है, चाहे आपको रिपोर्टर्स वगैरह जो जर्नलिस्ट वगैरह बताते हैं, वो मीडिया है, ठीक है। मीडिया मतलब मीडियम ऑफ एक्सचेंज ऑफ इन्फॉर्मेशन। मीडियम ऑफ एक्सचेंज ऑफ इन्फॉर्मेशन मतलब कोई भी ऐसा टूल जिससे आपका इन्फॉर्मेशन कन्वर्ट हो सके, ठीक है। चलो, डिस्कस द रोल में क्या है? पब्लिश होगा वो, हाँ पब्लिश होगा, पब्लिक नहीं, पब्लिश ऑफ शेयर इंडेक्स। पब्लिश मतलब शेयर का जो इंडेक्स होता है वो आपको पब्लिश करके देंगे, जो प्राइसेस होते हैं वो आपको पब्लिक देंगे, ठीक है, पब्लिश करके देंगे। सेंसेक्स निफ्टी ये सब आप सुने ही होंगे, उम्मीद करते हैं, ठीक। तो आपका जो सेंसेक्स निफ्टी है ये एक इंडेक्स है और इसका जो प्राइसिंग होता है वो पब्लिश करते हैं। उससे हम लोग इन्वेस्टमेंट का अपना वॉल्यूम वगैरह, क्या बाई करना है, क्या होल्ड करना है, सब हम लोग उससे ही डिसाइड करते हैं, ओके। नेक्स्ट, पब्लिश ऑफ शेयर प्राइस हो गया, पब्लिश ऑफ इंफॉर्मेशन इन द स्टॉक मार्केट। इन्फॉर्मेशन मतलब जो स्टॉक मार्केट में क्या चल रहा है, बढ़ती घटती, कौन सा स्टॉक अच्छा खराब है, ये सारा उसमें पब्लिश रहता है। नॉलेज ऑफ द स्टॉक मार्केट, इकोनॉमिक टाइम्स पेपर तो सुना ही होगा ना, इकोनॉमिक टाइम्स पेपर में तो पूरा यही ज्ञान भरा रहता है। नहीं T2 छोड़ के नहीं सुने सर, कुछ T2 सुने खाली आजकल तो बस, लेकिन इकोनॉमिक टाइम्स आप सुननी पड़िएगा, बहुत अच्छा पेपर है, वैसे मैं भी नहीं पढ़ता हूँ, ठीक है। आगे बढ़ते हैं, चलो। नॉलेज ऑफ द स्टॉक मार्केट क्या है? नॉलेज ऑफ द स्टॉक मार्केट आप तो देख लोगे कि स्टॉक मार्केट के बारे में सब आपको डिटेल दिया था। मेक हाईलाइट ऑफ इन्वेस्टर ग्रीवियंस, किस किस कंपनी के बाद कौन सा इन्वेस्टर बोला है, रिव्यू कर खराब दे दिया, ठीक है, ये वाला कंपनी में मत इन्वेस्ट करना, भाई हम लोग नहीं करेंगे, हमको पता चल गया कि खराब है। पब्लिश ऑफ एडवर्टाइजमेंट, ये व्हाट एडवर्टाइजमेंट के एक पेपर में, और क्या एडवर्टाइजमेंट? शेयर के बारे में क्या बोलेंगे, शेयर बहुत अच्छा है, नहीं, एडवर्टाइजमेंट का मतलब कोई नया IPO आ रहा है, इनिशियल पब्लिक ऑफर हो रहा है, तो उस शेयर के बारे में बताया जाएगा, ठीक है, कि आप ये शेयर ले सकते हो, जियो का आ रहा है या जिसका भी आ रहा है, आप शेयर ले सकते हो, तो वो अच्छा रहेगा आपके इन्वेस्टमेंट पर्पस की वजह से रिलेटेड, ओके। कंट्रोल एक्टिविटीज ऑफ द शेयर ब्रोकर्स, कि आप शेयर ब्रोकर्स का जो भी एक्टिविटीज है पेपर में, जब मीडिया आया है ना तब से लेके पकड़ लिया है सबको, ठीक है। सारा पॉलिटिशियंस वगैरह सब लोग अभी एकदम ऑन द फुट्स काम करता है कि अब पुराना चीज नहीं चलेगा, आइदर स्टे फिट और लीव द मार्केट। हर एक लाइन में आज हर एक इंडस्ट्री में सर्वाइवल ऑफ द फिटेस्ट, ठीक है। एंड आपके भी करियर के लिए भी ये बहुत इंपॉर्टेंट है, सर्वाइवल ऑफ द फिटेस्ट। करियर पे 1-2 वीडियो डाला हुआ, अनसिंक्रोनाइज्ड करियर ऑब्जेक्टिव्स बोल के एक वीडियो है मेरा, द लॉस्ट पर्पस बोल के एक वीडियो है, वो आपको डाला हुआ है, लिंक पे मैं नहीं डालता हूँ ताकि आपको कंटेंट एकदम फ्री रहे, बट आपको चैनल में आपको मिल जाएगा, मैं इसी चैनल पे आप खोजना, वो वीडियोज़ है 10-10 मिनट का, 2-3 मिनट का वीडियोज़ बनाता हूँ ताकि वो आप देखो और उसको मतलब बोलते ना लाइफ में ले लो, क्योंकि ये टाइम है, टाइम चेंज होने का, क्योंकि अब वेट नहीं होगा, दुनिया बहुत फास्ट मूव कर रहे हैं। पब्लिश ऑफ एनुअल रिपोर्ट एंड रेट ऑफ डिविडेंड। एनुअल रिपोर्ट क्या होता है? जिसमें कंपनी का फाइनेंशियल स्टेटमेंट्स रहता है, दैट इज कॉल्ड द एनुअल रिपोर्ट। उसमें रेट ऑफ डिविडेंड, कौन सी कंपनी डिविडेंड है, कोई इन्वेस्टर्स क्या होता है ना, कैपिटल एप्रिसिएशन उनको पसंद नहीं है, उनको डिविडेंड पसंद है, ठीक है। जैसे आपका जो आज समय आया था अकाउंट्स में, वो आया था डिबेंचर वाला में आपको क्या मिल रहा था, इंटरेस्ट मिलता है। तो वैसे अगर आप शेयर खरीदोगे तो शेयर में आपको डिविडेंड मिलेगा, तो वही डिविडेंड के बारे में बात करें, उसका रेट क्या रहेगा, वो सब, अगर जिसको डिविडेंड अच्छा लगता है वो डिविडेंड पे जाते हैं, वैसे शेयर्स लेते हैं। पब्लिश नोटिसेज ऑफ द कंपनी मीटिंग्स। व्हाट इज नोटिसेज ऑफ द कंपनी मीटिंग्स? यार है कल एग्जाम में, मेरे को ऐसा लग रहा है, कर लो इसको, रट लो साला। पब्लिश नोटिसेज ऑफ द कंपनी मीटिंग। कंपनी मीटिंग्स जो करते हैं उसका नोटिस वगैरह आता है कि मेरा कब होगा इन्वेस्टर्स का मीटिंग। पब्लिश इन्फॉर्मेशन फॉर वाइंडिंग ऑफ द कंपनी। वाइंडिंग अप मतलब होता है कंपनी को क्लोज करना। कंपनी रिकंस्ट्रक्शन, वापस से कंपनी को रिवाइव करने को बोलते हैं कंपनी रिकंस्ट्रक्शन, ओके। अच्छा सुनो, बहुत इंपॉर्टेंट चीज सुनो,
सेम थी तो जो हुआ आपका, जो मेरे से नहीं पढ़े हैं, ठीक है, जिनको सजेशंस नहीं मिल पाया, जो भी है आप लोग का, जिसका भी खराब भी हुआ कोई दिक्कत नहीं, सेम 4 में और अच्छे से कर लेगा। बट आप आगे के लिए भी सोचो कि कैरियर में आपको क्या करना है, उसके लिए जो वीडियोस डाला उसे भी पढ़िए। अच्छा, नेक्स्ट जो बता रहा हूँ मॉक टेस्ट पेपर के बारे में, मतलब पेपर पैटर्न के बारे में डिस्कस कर लेते हैं। पेपर पैटर्न का क्या है ना, देखो पेपर में क्वेश्चंस कितना मैथ्स का रहेगा आप बताओ। क्वेश्चंस में आपको ऑप्शंस रहेगा या नहीं रहेगा? 100% रहेगा। सेम चीज़ बोलेगा, अच्छा टीचर बोलता है कि क्वेश्चन पेपर में ऑप्शन रहेगा, देख लेना। अरे भाई हमको पता है हर एक पेपर में ऑप्शन तो रहेगा ही, ये वाला क्वेश्चन कौन सा आएगा ये गारंटी बोलना बहुत मुश्किल है, बट हम लोग एक प्रेडिक्शन करते हैं ऑन द बेसिस ऑफ इम्पोर्टेंस, ठीक है। बस आप उस पर रहिएगा, प्रेडिक्शंस कभी भी फेल हो सकता है किसी का भी। अब आप आओ क्वेश्चन में कि देखो पेपर पैटर्न कैसे रह रहा है। पहले जो है 4 क्वेश्चन और 5 मार्क्स पढ़ रहा हूँ मैं, आपको आपके जो वैलिडेटर सर का बुक होगा उसके पीछे तो दिया हुआ मॉक टेस्ट पेपर बोल के, वहाँ से आप पढ़ लेना, जिसके बुक नहीं है उसके लिए बता देता हूँ। 4 क्वेश्चन और 5 मार्क्स, ठीक है। उसके बाद 2 क्वेश्चन विथ ऑप्शंस, यहाँ लिखा हुआ 2 क्वेश्चन विथ ऑप्शन, तो आप समझ गए वहाँ पे 2 क्वेश्चन रहेगा जिसमें ऑप्शन रहेगा। अच्छा, क्या ये पेपर पैटर्न ऐसे ही रहेगा? हाँ एकदम, ये पेपर पैटर्न ऐसे ही रहेगा। इसके बाद 6 क्वेश्चन ऑफ 10 मार्क्स, जिसमें 3 क्वेश्चन रहेगा विद ऑप्शन, ठीक है। 3 क्वेश्चन रहेगा, मतलब क्वेश्चन के अंदर जो ऑप्शन और रहता है वैसे। अब ये जो चीज़ है ना, ये ऑप्शन तो रह रहे ना आपके लिए, तो आप क्या करो, जो 6 क्वेश्चन ऑफ 10 मार्क्स है, 6 क्वेश्चन ऑफ 10 मार्क्स, उसमें बहुत अच्छे से पढ़ के जाओ। 6 क्वेश्चन ऑफ 10 मार्क्स कैसे रहेगा? पूरा एक क्वेश्चन भी बोल सकता है, पूरा 10 मार्क का लिख दीजिए। 3 2 4 4 2 4 6 2 4 4 हो गया या 4 6 हो गया, ये कॉम्बिनेशन में भी आपको क्वेश्चन दे सकता है। जिस भी कॉम्बिनेशन में रहे, आप हमेशा पढ़ाई भी उसी तरह करो कि आपको देख लेना है कि जो पहला जो 20 मार्क है ना, 5 मार्क्स का जो 4 क्वेश्चन है, 5 और 6 पॉइंट्स वाला जितना भी क्वेश्चन रहेगा आप सब कर लेना, ठीक है। वो जल्दी याद भी हो जाएगा और आपको स्कोरिंग भी करेगा। पास तो आप यहीं से हो जाएगा, 20 यहाँ उठा लेगा, और बाकी पूरा जो 60 मार्क्स है उसमें आपका 3-4 मार्क्स तो आना ही है, ठीक है। अब 20 में 20 भी तो नहीं मिलेगा, तो उसमें कम से कम 10-15 उठा लेना, और क्या। तो ये था पेपर पैटर्न आप लोग के लिए। 2 चैप्टर हम लोग पूरा डिस्कस कर चुके हैं। इन्वेस्टर प्रोटेक्शन डिस्कस हो गया, फाइनेंशियल सिस्टम हो गया, बाकी भी देखते हैं कि अगर थोड़ा सा और एनर्जी बचता है तो और भी वीडियोस हम डालते हैं, ठीक है। और बाकी तुम लोग पढ़ो। कैपिटल मार्केट बहुत इंपॉर्टेंट चैप्टर है, कैपिटल मार्केट को बहुत अच्छे से करके जाना। मनी मार्केट भी बहुत इंपॉर्टेंट चैप्टर बहुत ही ईजी है, ये दोनों बहुत अच्छे से करके जाना। लेकिन वापस बोल रहा है, ये दोनों बहुत बड़ा चैप्टर है। पहले छोटा चैप्टर कौन सा छोटा है? जो पहला फाइनेंशियल सिस्टम था, दूसरा मनी इन्वेस्टर प्रोटेक्शन जो कराए, एक है फाइनेंशियल सर्विसेज, बहुत छोटा चैप्टर है वो भी। तो वो तीनों मिला के तुम्हारा 30 नंबर तो कवर होना है भाई, पहले पास हो जाओ। 30 में ऐसा लगेगा कि 30 में एकदम पूरा 30 आने का चांसेस है। चलो नेक्स्ट वीडियो में फिर मिलता है।